फिर ये सोच आता है अभी तो मेरा जीवन खूब अच्छा सा चल रहा है, मैं अच्छा खासा जी रहा हूँ, सेठ का कृपा भी है और दास के पुत्र हूँ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा वर्षावास विशेष धम्मदेशना अंतर्गत हम हर दिन आप लोगों को सुबह शाम ये धम्मदेशना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जहाँ जहाँ ये धम्म का कार्यक्रम होता है हम वहाँ का ये कार्यक्रम भी वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। ये वर्षावास बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय है, बौद्ध विनय है। खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धम्म करना चाहिए। श्रद्धा से दान देने का अभ्यास ये वर्षावास में करते जाइए। श्रद्धा से शील पालन करने का अभ्यास ये वर्षावास में करते जाइए। श्रद्धा से ध्यान साधना करने का अभ्यास ये वर्षावास समय में करते जाइए। खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा। वर्षावास विशेष धम्मदेशना अंतर्गत आज हम ये विशेष जातक कथा लेके आए हैं। तो आइए आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, अभी हम जो जातक कथा सुनेंगे वो जातक कथा का नाम है कताहक जातक। कताहक, कताहक एक व्यक्ति का नाम है। वही व्यक्ति के इर्द गिर्द में ये कहानी घूमते रहता है, इसलिए ये जातक का नाम ही कताहक जातक। अब जातक बोले तो पहले का, ये पहले जन्म में जो घटना हुआ उसका कहानी हो गया, जातक कहानी। तो ये कहानी शुरू होता है श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में। जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे उस समय ये एक जो सेखी बगाड़ने वाले भिक्षु, मेरे पास ये है वो है ऐसा अहंकार अभिमान करने वाले भिक्षु की कारण से ये जातक कहानी तथागत बुद्ध सुनाते हैं।
ये कथा जातक, ये जो जातक कथा के मूल पाली ग्रंथ है उसमें 125वां ये जातक कहानी है, कथाहक जातक। अब ये कथाहक जातक कहानी का ये वर्तमान कहानी इस तरह होता है कि ये जातक कहानी क्यों कहना पड़ा, तो उसका ये वर्तमान में ऐसे भी होता है। कोई एक भिक्षु खूब अहंकार करते थे, खूब अभिमानीपना करते थे, सारे लोगों को हमेशा कहते रहते थे कि हमारा जात इतना उच्च है, हमारा गोत्र इतना उच्च है, हम तो महाक्षत्रिय में आते हैं, हमारे पास सोने चांदी का गिनती भी नहीं है, हमारा प्रदेश कितना बड़ा है, हमारे परिवार कितना बड़ा है। अरे परिवार तो परिवार, हमारे नौकर भी खूब सुंदर खाना खाते हैं, खूब सुंदर कपड़ा पहनते हैं, वो तो हम प्रवज्ञा बन गए, वो तो हम ऐसे भिक्षु बन गए, इसलिए रुखा सूखा कपड़ा पहनना पड़ रहा है और रुखा सूखा ही खाना पड़ रहा है, नहीं तो हमारा ऐसा था वैसा था, लोगों को बताते रहते थे। जो भिक्षु सामने मिला सबको बताते थे, और जो सामने नहीं भी रहा तो बुला के बताते थे। छोटा भिक्षु रहो तो भी बताते, बड़े भिक्षु रहो तो भी बताते रहते, और बहुत बड़े भिक्षु रहो तो भी बताते रहते, सबको बताते रहते। अब इतना अभिमान कर रहे, इतना अहंकार कर रहे, तो एक भिक्षु ने क्या सही में ये जो भिक्षु कहते हैं ऐसा ही है क्या, तो उसके प्रदेश में जाके पूरा खोजबीन किया, और वहां जाके देखते हैं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और ये इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। तो ये बातें वापस आके भिक्षु संघ में रखते हैं, तो भिक्षु उसका निंदा करते करते, अरे उसने बहुत ही गलत काम किया, इतना अच्छा प्रबुद्ध जीवन मिला, बुद्ध के शासन मिला, फिर भी ये ऐसे वाचाल करके बैठते हैं, ये गलत है, चलो हम बुद्ध को ये बातें कहते हैं। तो सभी भिक्षु मिलके भगवान बुद्ध के पास जाके ये बातें कहते हैं, और भगवान बुद्ध ने ये बातें जान के वो जो वाचाल करने वाले भिक्षुओं को निंदा करते हैं, और उसके बाद तथागत बुद्ध ये भिक्षु सिर्फ यही समय में नहीं, पहले के एक समय में भी ऐसा ही करता था, मतलब जो है ही नहीं ऐसा करता था करके तथागत बुद्ध बताते हैं। तो ये बताने के बाद भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से विनती करते हैं कि भगवान अभी जो हो रहा है ये बात तो हमने जान लिया कि उसके जात गोत्र कुल धन संपत्ति नौकर चाकर ये सारे में जो अहंकार करते अभिमान करते हैं, जो है ही नहीं वो बातें दिखाते हैं, ये बातें तो हमने जान लिया, मगर पहले क्या ऐसे हो गया ये हम नहीं जानते। अच्छा होता कि आप तथागत बुद्ध वो बातें हमें बताए। फिर तथागत बुद्ध अच्छा ठीक है सुनो कहते हुए ये पहले की जो घटना है वो कहानी बताते हैं। वो कहानी है कथाहक जातक। अभी कथाहक जातक प्रारंभ इस तरह होता है। पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय वाराणसी नगर में बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पैसे वाले सेठ होके बोधिसत्व का जन्म हुआ। और बहुत बड़ा सेठ होने के बाद अच्छा खासा जीवन चल रहा था, अच्छा खासा मान सम्मान एकदम अच्छे से जिंदगी चल रहा था। फिर उसके बाद अब कहानी शुरू होता है। एक समय उसके पत्नी की तरफ से एक पुत्र
जन्म होता है, बेटा जन्म होता है। और उसी समय उसके घर में काम करने वाली एक दासी, उसका भी एक पुत्र जन्म होता है। अभी दासी बोले तो है तो नौकरानी, मगर नौकरानी बोले तो पगार के लिए, पैसे के लिए काम करने वाले, मगर दास या दासी बोले तो आजीवन वो लोग नौकर होके ही जन्म होते, नौकर होके ही मरते हैं। हाँ, एकदम हमेशा के लिए नौकर, दास दासी। आज के समय में तो ये दास दासी प्रथा है नहीं, पर उन समय में ऐसे दास दासी जैसे इंसान को भी खरीद के नौकर बनाते हैं, इस तरह का दास दासी। तो सेठ के घर में काम करने वाले एक दासी के पुत्र भी उसी दिन जन्म हुआ जिस दिन वो बोधिसत्व सेठ के पत्नी का भी पुत्र रत्न जन्म हुआ। तो उसी दिन जन्म हुआ। तो जैसे जैसे दोनों बड़े हो गए, दोनों साथ में खेलना, हाँ, एकदम मित्र की तरह बैठना, चलना, खेलना, ये सब चल रहा था। और ये दासी पुत्र है तो अपने मालक के पुत्र को भी सेवा भी करता था, जो करना है वो भी करता था, और साथ में खेलना। और जब वो सेठ के पुत्र पढ़ते थे तो वो भी पढ़ते थे, वो सीखते थे तो वो भी सीखते थे। तो ऐसा सेठ के पुत्र का सेवा करते करते, साथ में रहते रहते, साथ में खेलते खेलते उसने भी शिक्षा दीक्षा हासिल किया, शिल्प विद्या लिया। तो ऐसे धीरे धीरे उसने हिसाब भी जान लिया, गणना भी जान लिया, 2-4 भाषाएं भी जान लिया, हर चीज में वो कुशल होने लगा। सुंदर बोलना आ गया, अच्छे से व्यवहार करना आ गया, अच्छे से हिसाब किताब करना आ गया, गणना भी खूब अच्छे से सीख लिया। और इस तरह बढ़ के बड़े हो के वो दासी के पुत्र भी खूब सुंदर युवक हो गया। और युवक हो गया तो बहुत सारे चीज भी जान लिया। तो सेठ ने वो दास के पुत्र जिसका नाम कताहक, हाँ, वही दास के पुत्र का नाम कताहक, वो कताहक को सेठ ने, इसको गणना आते हैं, हिसाब किताब जानते हैं करके अपने मतलब धन संपत्ति के कोषाध्यक्ष बना दिया। पंडागारी का मतलब धन संपत्ति संभालने वाले, ये पंडागारी का उसको नियुक्ति कर दिया। अभी पंडागारी का बोले तो सारे धन संपत्ति का हिसाब रखने वाला, हाँ, मुनीम जैसा, उसको तो बहुत अच्छा काम मिल गया, बहुत खुश था, पैसा भी बरोबर मिल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। मगर ऐसे चलते चलते उसके दिमाग में फिर ये सोच आता है, अभी तो मेरा जीवन खूब अच्छा सा चल रहा है, मैं अच्छा खासा जी रहा हूँ, सेठ का कृपा भी है, और दास के पुत्र होने के बावजूद भी मुझे इतने धन संपत्ति का भंडागारिक बना दिया है, अच्छा खासा चल रहा है। मगर मैं कब तक ये भंडागारिक रहूंगा, कब तक मैं कोषाध्यक्ष रहूंगा? है तो मैं दास के पुत्र ही, हाँ, ये सेठ के काम करने वाले दासी मेरी माँ है, हाँ, उसके पुत्र ही। तो कभी न कभी किसी न किसी बातों को लेके खोट तो निकालेगा ही, गलती तो निकालेगा ही, और गलती निकाला तो मुझे गाली देना, मुझे मारना, मुझे दंड देना, मुझे नौकरी से निकालना, फिर दास की तरह एकदम हर चीज में काम करवाना। दास के जैसा ही व्यवहार होगा, नौकर की तरह ही व्यवहार करेगा, तो हमेशा इस तरह तो मैं खुश रह नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन आराम से खुशी पूर्वक जीवन बीते। अभी थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, उसका दिमाग चलने लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना शिल्प विद्या में पारंगत हूँ, तो मेरा जीवन तो अच्छा ही चलना चाहिए, ऐसे दास जैसा नहीं चलना चाहिए। मुझे अभी तो अच्छा नौकरी मिला है, पर हमेशा ऐसे नौकरी नहीं मिलेगा, मैं दास जैसा ही बनूंगा। तो मैं क्या करूं कि मेरे जीवन अच्छा बने, मेरे जीवन अच्छा रहे।
तो ऐसा देखते देखते एक समय उसको मौका भी मिल गया। उसने जान लिया कि अपने सेंट के एक सीमांत प्रदेश में एक सहायक है, एक मित्र है, और वो मित्र भी बहुत पैसे वाला है, और उसके खूबसूरत एक पुत्री भी है, बेटी भी है। तो उसने सोचा अगर मैं ये नगर छोड़ के उस सीमांत प्रदेश में जाऊं और सेठ के पुत्र बन के वो सेठ के पुत्री से विवाह कर लूं, तो वहां मेरा जिंदगी आराम से गुजरेगा, और यहाँ से इतने दूर सीमांत प्रदेश में कौन आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं अपना जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। उसने योजना बनाया। अभी वहां सेठ के पुत्र बनने के लिए या सेठ के पुत्र हूं ये साबित करने के लिए कोई तो प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो क्या करे। तो उसने क्या किया, एकदम योजना बनाया, क्रमिक से एक एक चीज पूर्ण करते करते अभी उसने क्या किया, एक पत्र लिखा। पत्र में खुद ने ही लिखा, ये जो पत्र लेके आए हुए सुंदर युवक है, ये मेरा पुत्र है। मैं चाहता हूं हमारी मित्रता एक संबंध में बदले। बहुत समय से हमारा मित्रता है, अब ये एक संबंध में बदले। मैं चाहता हूं मेरे पुत्र की विवाह आपके पुत्री के साथ हो, और मेरे पुत्र को वहीं पे बसा ले। समय आने पर मैं खुद ही वहां आके आपसे मिल लूंगा। ऐसा अच्छा खासा एक पत्र बनाया, उसमें सेंट का मोहर भी लगाया, छाप भी लगाया। फिर उसको अच्छे से संभाल के ले लिया, और एक दिन मौका ढूंढते हुए खुद को एकदम सुंदर सुगंध से, अच्छे अच्छे कपड़े से सुसज्जित करके, जैसे सेठ के पुत्र है वैसा ही करके, वो रास्ते में जाने के लिए जितना पैसा वैसा लगता है वो सारा लेके बंदोबस्त के साथ चुपके से वहां से निकल गया। वाराणसी नगर से निकल के अब सीमांत प्रदेश की तरफ चल पड़े। अभी दूर गांव है, जाते जाते बहुत समय के बाद वो सीमांत प्रदेश में पहुंचा, और सीमांत प्रदेश में पहुंचते ही वो सेठ के जो अपने मालक के मित्र है उसको ढूंढते ढूंढते वहां पे गया, उसको मिलने के लिए पहुंचा। अभी अच्छा खासा दिखने वाला कोई मिलने आए हैं तो कोई तो कारण होगा, तो इसलिए सेठ ने भी उसको मिलने के लिए अनुमति दे दिया। सामने आया, फिर कहते हैं तुम कहाँ से आए हो? तो वह दास के पुत्र कताहक कहते हैं मैं वाराणसी नगर से आया हूँ। तुम कौन हो? मैं अमुक अमुक सेठ का पुत्र हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हो? तो ऐसा कहने पे मैं यहाँ क्यों आए हूँ ये पत्र में लिखा है, ऐसा कहते हुए वो पत्र देते हैं। अभी पत्र उससे निकाल के पढ़ते हैं तो पता चलता है ये तो वो जो बहुत बड़ा सेठ है वाराणसी नगर के, अपने से बहुत बड़ा, इतने बड़े सेठ जो अपना मित्र भी है वो सेठ का पुत्र है, और यहाँ वो शादी करने के लिए आए हैं, और उसका मोहर भी लगा है। ये देख के वो इतना खुशी होता है, अरे मेरा जीवन ही धन्य हो गया। इतने बड़े सेठ ने अपने पुत्र को मेरे पुत्री से विवाह कराने के लिए इधर भेज दिया। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। बहुत ही खुशी होके, प्रसन्न होके वो कताहक को गले में लगाया, और समय देखते हुए अपने पुत्री से उसका शादी भी कर लिया, और वहीं अच्छे खासे बसा लिया, सेठ जैसा ही। अबे है तो दास के पुत्र, फिर भी सेठ के पुत्री विवाह करके वो बहुत बड़ा सेठ जैसा आराम से रह रहा था। अब इतने आराम से रहने के बाद भी उसको हजम नहीं हो रहा था। हमेशा उन लोगों को चिल्लाते रहते थे, खाना
ये सुबह का नाश्ता बनाया तो अरे ऐसे गांव में रहने वाले गंवार क्या ऐसे भी नाश्ता बनाते हैं क्या? नाश्ता भी ऐसा होता है? एक ठीक से नाश्ता भी बनाना नहीं आता। खाना बनाया, ऐसे खाना बनाते, ऐसा सब्जी बनाते। गांव के रहने वाले एक खाना भी नहीं बनाते। भात बनाया तो ऐसे भात बनाते। हर चीज में ये गलत है, वो गलत है, ऐसा मतलब ये एकदम खोट निकाल के हम ऐसा चिल्लाते रहते थे। काम करने वाले किसी को उत्साह ही नहीं, हमेशा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। ऐसे सीमांत प्रदेश में रहने वाले, ऐसे गांव में रहने वाले, इतना भी खाना नहीं बनाना आता, उतना भी खाना नहीं बनाता। कितना भी मेहनत करो, कितना भी अच्छा बनाओ, हमेशा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा चिल्ला चिल्ला के आराम से वो जिंदगी गुजार रहे थे। अभी ऐसे चिल्लाना किसको पसंद आता है? उसको बीवी को भी पसंद नहीं आता। पर क्या करे, इतने बड़े सेठ के पुत्र कहे भी क्या कह सकते। जो बोला शांति से वो मान के वैसे ही जैसे जैसा बोला वैसे वैसे से के ही जीवन चल रहा था। अभी उस समय में और एक घटना क्या हुआ, इधर वाराणसी में रहने वाले जो बड़े सेठ है, जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व के ख्याल में आया, अरे मैं अपने काम धाम या राजा का सेवा ये वो में इतना लीन हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि अपने दासी के पुत्र जिसे पंडागारिक बना के रखा था, कोषाध्यक्ष मुनिम बना के रखा था, वो तो यहाँ है ही नहीं, कितने समय से गायब है। वो गया कहाँ? कुछ हुआ तो नहीं, कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ? चलो उसको ढूंढने भेजता हूँ। सेठ ने चारों दिशाओं में लोगों को लगा दिया, जाओ वो कताहब को ढूंढो। तो सेठ की आज्ञा पाके चारों दिशाओं में चारों ओर से लोग फैल के उसको ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते कोई एक जन वो सीमांत प्रदेश में भी पहुंचा। सीमांत गांव में पहुंच के देखते हैं तो वो कताहक बहुत बड़े सेठ के पुत्र के साथ शादी करके, वो सेठ के पुत्र बन के ऐसा मतलब खुद को ही सेठ के पुत्र बन के ऐसा ऐसा शादी करके ऐसा बैठा है। तो ये जान के अपने आप को उसने सामने आने नहीं दिया, छुप के वो सारा चीज मालूम करके फिर वो वापस आ गया। तो वापस आके बोधिसत्व सेठ को कहते हैं, सेठ वो आपके दास के पुत्र कताहक तो आपके पुत्र बता के आपके मित्र सीमांत प्रदेश के सेठ के पुत्र के साथ शादी करके वहीं रह रहे हैं। तो बोधिसत्व को लगा, अरे ये तो गलत हो गया। हाँ, ये दास के पुत्र मेरा पुत्र बता के मेरे मित्र के पुत्र के साथ शादी करके वहां रह रहे, ये गलत हो गया। हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी उसको मैं वापस लेके आता हूँ। ऐसा सोच के वो राजा के सेवा में जाते समय मैं कुछ समय के लिए सीमांत गांव में जाना चाहता हूँ। तो राजा ने भी ठीक है कहने पर वो पूरा अपने मंडली के साथ सीमांत प्रदेश की तरफ चल दिए। अब सीमांत गांव की तरफ अब बहुत दूर है, चलते 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 जा रहे थे। तो वहाँ अब ये सीमांत गांव में ये खबर आ गया कि वाराणसी के वो महासेठ ये सीमांत गांव में आ रहे। तो ये बात यहाँ वहाँ फैलते 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 वो कताहक के कान में भी पहुंच गया। और वो कान में पहुंचते ही अब वो डरने लगा, अरे महासेठ अगर इस तरफ आ रहे हैं तो केवल और केवल मेरी वजह से आया होगा, किसी की वजह से नहीं होगा। अब मुझे पकड़ लेगा, अब मैं क्या करूं। वो इतना भयभीत हो गया, इतना मतलब डर गए कि क्या करूं। एक मन तो ऐसा भी बोल रहा था कि सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग लो, मगर भागेंगे कहाँ? एक बार वहां से भागा तो फिर से वापस नहीं आ पाएंगे, फिर से सेठ के सामने नहीं आ पाएंगे। इस तरह फिर से दुनिया भर में ठक्कर खाने से अच्छा है मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेठ के पास जाता हूँ, सेठ की सेवा करता हूँ, सेठ से क्षमा मांगता हूँ और सेठ को प्रसन्न करके उनका सेवा करके बैठता हूँ। अभी पढ़ा लिखा है ना,
थोड़ा सा ज्ञान है तो ऐसा ही करना ठीक रहेगा। तो उसने सोच लिया। अभी उसके बाद तो क्या, वो सारे परिवार या जो भी मिलता है सबको बताना शुरू किया। माता पिता दुनिया में सबसे बड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग माता पिता को वैल्यू ही नहीं देते, माता पिता का आदर सत्कार ही नहीं करते। खाते हैं तो माता पिता के साथ ही खाते, पर हमारा संस्कार ऐसा नहीं है। हम माता पिता को सर पे रखते हैं, सबसे बड़ा माता पिता। जब तक माता पिता खाते हैं हम साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाते। बस ये पंखे से हवा देना या थूकने के लिए थूक दाना पकड़ के बैठना, पानी पकड़ के बैठना, सारा सेवा करके बैठते हैं। सोने से पहले तक सारा सेवा करना। अगर शौच भी जा रहा हो, टॉयलेट भी जा रहा हो तो वहां पानी पकड़ के बैठना, ऐसा सारा सेवा माता पिता का करते हैं। ऐसा माता पिता ऐसा वर्णन करने लगा। अभी वो है तो दास का पुत्र ही ना। अब सेठ को दास का पुत्र दास बन के उसको सेवा करना है। इसलिए हमारे यहाँ माता पिता के ऐसा सेवा करते वैसा सेवा करते एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। और उधर महासेठ भी धीरे धीरे नजदीक आ गया। तो नजदीक आया, ये जानने के बाद सारे सेठ सारे लोग उनको स्वागत के लिए जाने लगा। तो ये कथा क्या करता है, ससुर जी ठहरिए, आप आने की जरूरत नहीं है, ये सारा भेंट ये सारा उपहार लेके मैं आगे चला जाता हूँ। मेरे पिताजी है, मैं उनको स्वागत करता हूँ और उनको लेके आता हूँ। बस आप यहीं बैठ के अच्छे से खाना वाना बना के एकदम स्वागत की तैयारी कीजिए। अभी वो सेठ के बेटा ऐसा बोल रहे तो वो सेठ को भी लगा ठीक है ना, उनके पिताजी है वो ही स्वागत करना चाहते हैं तो उसको ही जाने देते हैं, हम लोग यही स्वागत करेंगे करके, ठीक है आप ही जाओ। तो वो सेठ के पुत्र बन के वो कताहक पूरा मंडली लेके स्वागत के लिए चले गए। बोधिसत्व महासेठ उधर से आ रहे और ये इधर से कताहक गए और जाके एकदम पैर पड़ा, सारा उपहार दे दिया और सारा सेवा करने लगा। सबको पीछे रखा और खुद ही सेवा करने लगा। लोग देखते रह गए, ओहो अपने पिताजी का इतना स्वागत कर रहे, हम न करे, हमें करना चाहिए पर हमें भी करने नहीं दे रहे इतना। और इधर वो कताहक अपने सेठ को बहुत सेवा करने लगा, बहुत ही मतलब दास जैसा एकदम सेवा करने लगा। और सुबह से रात तक, रात के समय में जब वो शौच भी जा रहा था, टॉयलेट भी जा रहा था, पर्दे तक पानी लेके बैठा रहा। जब साफ हो गया, जब नहाया, सब के सब एकदम सेवा किया। वो सारा सेवा करने के बाद रात्रि के समय में वो महासेठ बोधिसत्व नहा के बाहर आया तो सीधा कताहक उसके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़ के माफी मांगने लगे कि मैंने जो किया वो सही नहीं था, पर मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, मुझे क्षमा कीजिए। अब सबके सामने मुझे दास का पुत्र करके मुझे कलंकित ना करे, मुझे बचाए। अब मेरा इज्जत आपके पैरों पे करके बहुत क्षमा मांगने लगा। अभी बोधिसत्व तो बोधिसत्व है, समझदार है, तो उसको लगा तो ये मेरे लिए हानिकारक तो है नहीं और ये अभी अपना जीवन खुद ने चुन लिया तो ठीक है, अभी ये इतना माफी मांग रहे तो ठीक है, इसको माफी देता हूँ। और इसकी सेवा से प्रसन्न भी था वो महासेठ। इसलिए बोधिसत्व ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कलंकित नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे जो आइडेंटिटी है, तुम्हारे परिचय जो है वो मैं सबके सामने नहीं लाऊंगा, तुम मेरे से निश्चिंत रहो, कोई भय नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए फिर वो लोग वहां से वो गांव की तरफ गए। गांव में सेठ
उसके मित्र, सारे परिवार बंधु सब ने अच्छे खासे स्वागत किया और अच्छे से खाना वाना परोसा, एकदम स्वागत किया। और स्वागत करते समय भी ये बोधिसत्व महाशेठ ये मेरे पुत्र करके सबको पहचान करवा दिया। अब ऐसा करने के बाद बोधिसत्व ने फिर से उसका चेहरा देखा ही नहीं, क्योंकि उसने गलत किया, बस उसको माफ़ी दिया। फिर कुछ दिन वहीं रुका, साहब ने बहुत सेवा सत्कार किया, बहुत सम्मान किया और ये कटाक ने भी खूब सेवा किया, जो बनता है एक दास की तरह पूरा सेवा किया। और कुछ दिन के बाद ये सेठ अपने मित्र के पुत्री को भी बुलाया, जिससे अभी वो कटाक का शादी हुआ था। उसको बुलाया, चलो मेरा सर एक बार दबा के दो, ऐसा कहते हुए उसको सर दबाने दिया। और उसी बीच में बातें करने लगे कि महाशेठ कहते, अम्मे तुम अच्छे से तो रह रहे हो ना, तुम्हारा घर अच्छे से तो चल रहा है ना, दोनों आपस से मेल मिलाप प्रेम के साथ अच्छे से रह रहे हो ना। तो ऐसा कहने पे वो सेठ की पुत्री कहती है, महाशेठ बाकी तो सब ठीक है, पर ये खाने का बहुत ही शिकायत करते हैं हर चीज़ में। ये गांव के लोग, तुम्हें ये नहीं बनाना आता, वो नहीं बनाना आता, ऐसा ही चिल्लाते रहते हैं, ऐसा ही अपमान करते रहते हैं। तो उस समय बोधिसत्व ने, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक उपाय सिखाता हूँ, एक मंत्र देता हूँ। वो मंत्र जब भी वो ऐसा शिकायत करने लगे, तुम्हें ये मंत्र जप करना है, फिर सारे के सारे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कहने पे, हाँ अगर ऐसा ठीक होता है तो हमें बहुत शांति मिलेगा, कृपा करके वो मंत्र बताए। फिर ये बोधिसत्व उनको वो मंत्र, एक गाथा, एक पाली गाथा के रूप में वो मंत्र सिखाते हैं। तो मूल पाली ग्रंथ में वो गाथा, मूल पाली ग्रंथ में वो गाथा इस तरह से आते हैं, बहुम्पि सो विकथेय अन्यं जनपदं गता अन्त्वा गन्त्वा न दुस्सेय्य पुंज भोगे कताह गाति। ये बोधिसत्व पाली गाथा में सिखाते हैं। उसका सीधा सीधा अर्थ ऐसा रहता है, दूसरी देश में जाकर वो बहुत बकता है, फिर आकर उसे दोषी ठहरा दे। कताह जो भोग मिला है, जो भोग मिल रहा है उसका भोग कर। ये एक गाथा। वो गाथा में सेठ मतलब ये कहना चाह रहा था कि दूसरे देश से आए हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सही में वो महाशेठ का पुत्र है या दास पुत्र है, ये भी कोई नहीं जानता, पर दूसरे देश से यहाँ आके बहुत ही चिल्लाता है, बकता है, हाँ ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा बोलता रहता है, हाँ, और लोगों को दोषी भी ठहराता है। तो अगर ऐसा है तो कभी भी मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकता हूँ, कभी भी तुम दास के पुत्र हो, मेरे पुत्र नहीं, ऐसा बोल सकता हूँ। अगर इतना बोला तो तुम्हारा हैसियत क्या रहेगा, तुम्हारा इज्जत क्या रहेगा, तुम्हारा जीवन क्या रहेगा, होश कर। इसलिए हे कताक, जो भोग तुम्हें मिल रहा है उसी में खुश रहो, वही भोगते रहो। ये गाथा संक्षिप्त में, ये गाथा मंत्र के रूप में सेठ वो कताक के बीवी या अपने मित्र के बेटे को सिखा देते हैं। तो उसने भी खूब अच्छे से सीख लिया। अभी उसने सीख लिया, पर कताक कौन है ये पता नहीं, सेठ इसमें क्या बोलना चाह रहे ये उसको पता नहीं, बस जो सिखाया अब अच्छा होगा करके उसने सीख लिया। कुछ समय के बाद
ये बोधिसत्व महासेठ वहाँ से चले गए तो सारे लोगों ने अच्छा खासा मतलब सम्मान के साथ विदाई किया। और ये कथाहक ने भी खूब दूर तक जाके खूब मान सम्मान सेवा के साथ विदा किया, खूब उपहार भी दिया, खूब धन धान्य भी दिया और हर तरह से देके मतलब विदाई किया। बोधिसत्व महासेठ वाराणसी चले गए। ये कथाहक अपने मतलब प्रत्यंत गांव में ही आ गया और वहां आने के बाद अब उसका अहंकार और बढ़ने लगा और ज्यादा मतलब अहंकार बढ़ने लगा, क्योंकि वो महासेठ ने खुद वहां प्रकट करके गया कि ये मेरा पुत्र है। उसके बाद तो और अहंकार और अभिमान के साथ लोगों को बहुत बोलता था, बहुत दोषी ठहराता था। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं, वैसा अच्छा नहीं, बहुत ही बोल रहा था। अहंकार बहुत बढ़ गया। और जब बीवी के सामने भी खाने के समय में ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, एक गांव में रहने वाले ऐसे भी बनाते क्या, वैसे भी बनाते क्या, ऐसा चिल्ला रहा था। तो उसके बीवी को याद आया कि महासेठ ने एक मंत्र दिया है, वो मंत्र बोलूंगा तो ये सारा चीज ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, मैं यही मंत्र बोलूंगी करके उसने तुरंत वो मंत्र बोल दिया। बहुम पिसो विकट्ठेय अन्यं जनपदंगता अंत्वा गंत्वा न दुस्सेय भुंज भोगे कथा काति। मतलब दूसरे देश से आकर बहुत बोलता है, दूसरों को दोषी भी ठहराता है। हे कथाहक, जो भोग मिल रहा है वही भोग कर, वही उपभोग कर। तो ये सुनते ही वो कथाहक एकदम से सदमे में लगे, जैसा डर गए। अरे हे कथाहक, जो भोग मिला है वही भोग कर। दूसरे देश से आए हो, खूब बोलते हो, दूसरों को दोषी ठहराते हो, ऐसा ऐसा सुनने के बाद वो इतना डर गया कि ये महासेठ ने मेरे बीवी को ये मंत्र सिखाया, तो इसमें ये चेतावनी भी है, अगर जो भोग मिला है उसमें मैं संतुष्ट नहीं रहा, शांत नहीं रहा, तो कभी भी महासेठ आके ये भांडा फोड़ देगा कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरे दासी के पुत्र है। अगर इतना भी बोला तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा, मेरा क्या हैसियत रह जाएगा। वो इतना भयभीत हो गया, इतना मतलब डरने लगा कि उसके बाद तो साहस ही नहीं हुआ कोई भी चीजों में शिकायत करने को, कोई भी चीजों में निंदा करने को, हिम्मत ही नहीं हुआ। उसके बाद तो जो जैसा मिला वैसा ही खाता रहा, जो जैसा भोग मिला वैसा ही जीता रहा। पहले जैसे शिकायत करके अहंकार अभिमान करने का हिम्मत ही नहीं हुआ, आत ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो शांत शांत होके ही पढ़ने लगा और उसके बीवी को भी खूब शांति मिल गया कि हमेशा शिकायत करके, निंदा करके, चिल्लाते रहने वाले, दोषी ठहराते रहने वाले अपने पति भी अभी शांत हो गया, तो उसको भी खूब सुख मिला, शांति मिला। तो इस तरह से आराम से उन लोगों का जिंदगी बीतने लगा और बोधिसत्व सेठ भी जो भी कर्म अनुसार जीविका करते हुए अंत में वो भी परलोक हो गया। तो ये जातक कथा सुनाते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये भिक्षु मतलब पहले भी ऐसे ही जो नहीं था वो है करके बहुत अहंकार करता था, अभिमान करता था। एक दास के पुत्र होके भी महासेठ के पुत्र बता के कितना बड़ा छल किया है। तो ये अभी नहीं, पहले भी ऐसा हुआ था। तो उस समय भी जो कथाहक बन के जो छल करने वाला यही भिक्षु था और वो महासेठ तो मैं ही था, बुद्ध ही था, ऐसा कहते हुए ये जातक कथा समापन करते हैं। तो ये है कथाहक जातक। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रहते समय एक
वाचाल भिक्षु की वजह से ये कहानी बताते हैं। वो वाचाल भिक्षु अपने जात, गोत्र, परिवार, प्रदेश, सारे चीज़ों में बहुत अहंकार, अभिमान करते हुए लोगों को सुनाते रहते थे, और वास्तव में उनकी जगह पे जाके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बातें भिक्षुओं ने निंदा करके भगवान बुद्ध के पास पहुंचाते। भगवान बुद्ध ने ये वो भिक्षु का भी निंदा करते हुए ये समय में ही नहीं, पहले भी ऐसे ही ये वाचाल करते हुए लोगों को ठगी करता था, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हुए ये कथाहक जातक सुनाते हैं। कथाहक जातक में पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य करते समय बोधिसत्व महासेठ के रूप में जन्म हुआ। जिस दिन उसके पत्नी का पुत्र जन्म हुआ, एक दासी का भी पुत्र जन्म हुआ, साथ में खेले, साथ में पढ़े, बड़े हो गए। तो वो दासी के पुत्र वो कथाहक जो सुंदर युवक बन गया, अच्छा खासा हिसाब किताब, ये गणना, हर शिल्प विद्या जान लिया, तो उसको भंडागारिक बना के रखा, कोषाध्यक्ष बना के रखा। बाद में वो दास पुत्र ने सोचा इस तरह तो मैं कभी भी दास ही बन जाऊंगा, इससे अच्छा मैं अपने जीवन अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय करता हूँ। तो वो सीमांत गांव में जो सेठ के मित्र है, वो सेठ के पुत्री भी है, क्यों ना मैं सेठ के पुत्र बन के वहाँ जाऊँ और शादी करके वहीं बस जाऊँ। फिर उसने वैसा ही अपने मालक सेठ का एक पत्र लिख के मोहर लगा के सेठ के पुत्र बन के वहाँ जाते हैं, शादी करके आराम से बैठते हैं। और हमेशा तुम्हारे गांव के लोग ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, ऐसे बहुत निंदा चर्चा करते रहते थे। फिर जब ये बोधिसत्व महासेठ वो दास पुत्र कथाहक को नहीं देखते तो ढूंढने भेजते हैं, और किसी ने जाना कि वो वहाँ है तो उसको वापस लेने के लिए आते हैं। तो आते समय फिर ये कथाहक ने बोधिसत्व सेठ का खूब सेवा करके प्रसन्न करा के क्षमा मांग के मुझे बख्श दो करके क्षमा मांगते हैं। तो ये महाजन सेठ ने भी ठीक है करके क्षमा देते हुए वहाँ से जाते उसके बीवी को जब भी ये ऐसा शिकायत करते हैं, ये एक मंत्र बोलो करके एक मंत्र सिखाते हैं। और उसके जाने के बाद जब ये ऐसे चिल्ला रहे थे तो उसकी बीवी वो मंत्र कहते हैं। मंत्र कहने के बाद और ये सेठ ने ऐसा बोल के गया है, अब मेरा खैर नहीं, अगर मैं ऐसा किया तो कभी भी आके दास पुत्र बताएंगे तो मेरा इज्जत, मेरा हैसियत सब खत्म हो जाएगा। ऐसा डर के वो शांत ही रहते हैं, और उसके बाद उसके परिवार उसमें भी शांत हो जाता है, और बोधिसत्व भी अपने कर्म अनुसार परलोक होते हैं। तो ये है कथाहक जातक। तो इसमें भी हमें यही है कि ज़्यादा बोल के बैठने का कोई औचित्य नहीं, कोई फायदा नहीं। ज़्यादा बोल के बैठेंगे, ज़्यादा करके बैठेंगे तो उसमें अकुशली होगा, पाप ही होगा। इसलिए बुद्ध यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। और हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। ऐसा होने से हमारा कल्याण होगा नहीं, होता ही नहीं। ये जातक कहानी भी हमें खूब अच्छे से ये बातें समझाते हैं। तो हमें ज़्यादा ऐसे अहंकार अभिमान करके ज़्यादा मैं ही बड़ा, मैं ऐसा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है वो है, जितना हो सके अच्छा करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, इसमें ही हमारा कल्याण है। तो उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें, और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त करे, ऐसी कामना करते हुए आज का ये जातक कथाओं का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे।
सवेतयो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाथितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सपे पुरेन्दुजितसङ्कप्पाचन्दु पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।